नमस्कार खेडूत मित्रों, मैं हूं वाडियाबा खुमाण गौरक्षा नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मित्रों, मैं मेरी ये गौरक्षा नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 6/4/2025 को मैं तापी जिले के उच्छल तहसील के मानिकपुर गांव में आया हूं। यहाँ हमारे रतिलाल जी वसावा जो सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं, तो उनके खेत में जो उनका 75 मॉडल है, गन्ने का मॉडल है, उसको देखने को मैं आया हूँ और रतिलाल जी भी मेरे साथ है। तो मित्रों, मैं जो मेरी जो चैनल है इसमें गाय गामड़े और खेती और पर्यावरण के बारे का जो वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये प्रकृति कैसी है, ये फल पेड़ कैसे है, ये मॉडल कैसा है, गन्ने का मॉडल और फल फल पेड़ का मॉडल भी है। तो ये मॉडल देख के आपको बहुत जानकारी मिलेगी। तो आप कृपया ये वीडियो में अंत तक बने रहे। तो हमारे साथ रतिलाल जी है, उनको पहले आप हम परिचय लेंगे। तो रतिलाल जी, आपका नाम, मोबाइल नंबर और गांव का नाम बता के आप आपकी पहचान दीजिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रतिलाल वसावा, गांव मानिकपुर, तालुका अक्षर, जिला तापी, गुजरात। तो रतिलाल जी से हम पूछते हैं कि सुभाष पालेकर कृषि विधि में आप कब से है और आपको कैसे ये जहर मुक्त सुभाष पालेकर कृषि की आपको प्रेरणा मिली। मैंने पहली बार सुभाष पालेकर जी को 4 सितंबर 2019 गांधीनगर महात्मा मंदिर में एक दिन की तालीम में भाग लिया था। और दूसरी बार आत्मा से जुड़े होने के वजह से हमको वर्ता 7 दिन की गुरुजी की शिविर करने को मिला। वहाँ पूरा 7 दिन का गुरुजी का शिविर सुना और शिविर सुनने के बाद वहाँ हम लास्ट दिन में प्रतिज्ञा लेके आए थे कि हमारे खेत में कोई पर रासायनिक खाद दवाएं जहर नहीं डालेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेके आए। और तब से मैंने 2019 से ये तालीम और शिविर किया। तब से मैंने ये अपने खेत में रासायनिक खाद और कोई भी जहर खेत में नहीं डाला। और तब से हमें गुरुजी से प्रेरणा मिली और ये खेती तब से चालू की। अभी 6ठा साल है हमको ये खेती करते हुए। रतिलाल जी से ये जानना चाहूंगा कि ये जो सुभाष पालेकर कृषि है, ये कैसे की जाती है, वो हमारे खेडूत को थोड़ा शॉर्ट में मार्गदर्शन दीजिए। सुभाष पालेकर कृषि के 5 सिद्धांतों पे काम करता है: बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन, वाष्प और मिश्र मिश्र को पद्धति। उसमें ये सभी प्रकार के नियम से अब हम खेती करेंगे तो पूरी तरह सफलता पा सकते हैं। सुभाष पालेकर कृषि में जीवामृत और घन जीवामृत अपने देसी गाय के गोबर से बना जाता है। और देसी गाय उसको 1 एकड़ से 30 एकड़ खेती होती है, गुरुजी ने बताया था। तो वो हमने यहाँ सिद्ध करके दिखाया है और हमने सुभाष पालेकर कृषि के ये 5 सिद्धांतों का अमल करके ये आपने खेती में सफलता पाई है। तो क्या गाय इसमें रखनी पड़ती है? गाय के आधार पे अगर जो उसके गोबर और गौमूत्र से होती है, तो गाय रखनी पड़ती होगी ना खेडूत को। उसमें जब तक किसान देसी गाय नहीं पालेगा तो खेती में सफलता नहीं पाएंगे, कि दूसरों का क्या भरोसा। तो एक देसी जो पशुपालन करते हैं, कोई भैंसे पालते हैं, जर्सी गाय पालते, एक देसी गाय पालने में क्या हर्ज है। एक देसी गौ माता भी रक्षा होंगी और गाय का एक देसी गाय भी रहेगी और देसी गाय से ही ये सुभाष पालेकर कृषि कर सकते हैं। तो रतिलाल जी, हमको और हमारे खेडूत मित्रों को ये बताइए कि आप जो सुभाष पालेकर कृषि कर रहे हैं, तो आपके खेत में कौन कौन से फल पेड़ डाले हैं, कौन कौन सी फसल आप लिया लिया जा रहे हो, इसके बारे में थोड़ी माहिती दीजिए। पहले तो मैं एक गन्ने का मॉडल बनाया हमने, 25 कुंटे का है। उसमें हमने अलग अलग माप से गुरुजी से पूछ के, गुरुजी के बताए हुए निर्देश पे मैंने ये गन्ने का मॉडल बनाया है। और उसमें पहला है 8x2, 8x2 का 8 लाइनें हैं, 8x4 का 7 लाइनें हैं, 8x6 का 2 लाइनें हैं, 6x6 का 2 लाइनें हैं, 4x4 का 2 लाइनें हैं और 6x3 का 2 लाइनें हैं। उसमें मिश्र क्रॉप में मैंने मक्का, ज्वार, सभी तरह के अपने सब्जी, सब्जी। उसमें ब्रोकली, रेड गोभी, फ्लावर, कोबीज, उसमें प्याज, मूंगफली
और 3 प्रकार के मिलेट है उसमें, और उसमें चोलाई भी है, अपने बीन्स यानी चोली वो भी है। और ये सभी फसलें अच्छी तरह बनी है, और उसमें एक ही बार मैंने जीवामृत और एक बार मैंने अग्निस्त्र छिड़काव किया है, बस। इसका सिवा कुछ छिड़काव नहीं किया है, बस ये सफलता उसमें पाई है। और दूसरा मॉडल है 1.25 एकड़ का, उसमें मैंने सुभाष पालेकर 36x36 का जंगल मॉडल बनाया था पहले, पर उसमें थोड़ा अभी गुरुजी ने नया मॉडल दिया बड़ौदा में, वो मॉडल मैंने सेट किया। उसमें बेड़ बेड़ बनाने के लिए तो पहले का मॉडल उसमें थोड़ा फेरफार कर दिया है। अभी उसमें पहले अभी चालू है, उसमें 45 आम है, अमरूद अमरूद का पेड़ 40 है, एवोकाडो का 2 पेड़ है, सेब का 4 पौधे हैं, दालचीनी यानी तेज तेज का 2 पौधे हैं, और विविध प्रकार के आम है उसमें, अलग अलग प्रकार के। और उसमें और है सहजना है, संतरा है, एवोकाडो है। ये सभी प्रकार के फल हमने लगाने का प्रयत्न किया है, और सभी प्रकार के फल जाल अच्छी तरह विकास कर रहे हैं, और सभी तरह के फल अच्छे हैं। और दूसरा एक 15 गुंठे का प्लॉट है, उसमें 19 आम है, और आम आप वीडियो में लगे तो देखेंगे, उसमें आम इस साल दूसरी जगह पे आम बराबर नहीं आए हैं, पर अपने यहाँ बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और ये दर एक आम के ऊपर अपनी काली मिर्च का पौधा लगा है, और काली मिर्च भी लगी हुई है। और यहाँ कृष्ण फल है, सभी तरह का ये। और जो सहजना है उसके पास हमने रतालू कंद लगाया था, और वो कंद भी अभी है। तो कहीं कहीं पे हल्दी भी दिख रही है, तो हाँ, क्या है, आम तो के नीचे हल्दी भी हो सकती है क्या? आम के नीचे मैंने अदरक अदरक और जो पाउडर वाली अच्छी तरीके से सैलम हरदल लगाई थी। तो रति भाई, ये हमको बताइए कि आपके खेत में आप 6 साल से ये सुभाष पालेकर कृषि विधि से कृषि कर रहे हैं। तो जो रासायनिक जो खेडूत है, वो अपने खेत में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड डालते हैं। तो क्या इस विधि में कुछ ऐसा अलग है, जहर मुक्त बनानी है तो आप एक इस कृषि विधि में क्या डालते हो, तो इतना जबरदस्त विकास हुआ है सब फल पेड़ का और सब्जी का? मैं सुभाष पालेकर विधि से खेती कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो कोई भी बीज को पट देना पड़ता है बीजामूट से, वो बीजामूट का पट दे के बोता हूँ। और दूसरा है कि जो कोई पौधा डायरेक्ट रोपना है तो उसमें बीजामूट में डुबो के ही रोपता हूँ। जैसे कि गन्ना है, गन्ना का जो बीज है वो मैंने बीजामूट को डुबो कर ही बोया है। और अपने ये खेत में कोई रासायनिक दवा या जहर नहीं डालता हूँ, तो उसके लिए मैंने अपने देसी गाय का गोबर से जीवामृत मेरे खेत पे ही बनाता हूँ, और घन जीवामृत मेरे घर पे बनाता हूँ। और वो घन जीवामृत से मैंने सुभाष पालेकर विधि से खेती करता हूँ, तो ये सफलता पाई है मैंने। तो रति भाई, हमको ये बताए, जो सुभाष पालेकर कृषि जो खेत करते हैं, तो शुरू शुरू में महीने में 2-3 बार जीवामृत देते हैं, और जब खेड़ाई करते हैं शुरुआत में, तो 1-2 बार घन जीवामृत देते हैं। लेकिन 2-3 साल साल के बाद अपनी जो भूमि है, उनकी उर्वरा शक्ति ये जीवामृत और घन जीवामृत से बढ़ जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या ये सही बात है, और इसके आगे 2-3 साल के बाद जीवामृत कम दिया जाए तो भी चलता है क्या? हाँ, मैंने ये जंगल मॉडल में एक अनुभव किया था। मैंने उसमें गन्ना भी लगाया है, तो गन्ना एक आख की बिजाई की है मैंने। तो एक आख बिजाई की है, तो उसमें मैं ये अभी तीसरा साल है। और पहले साल में तो जीवामृत दिया था, पर दूसरे साल में मैंने गन्ने में वो मॉडल में जीवामृत भी नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। और तो भी एक पौधे में 40 से 50 अपने साठे थे, और उसमें से एकदम बढ़िया क्वालिटी का हमको गन्ना मिला था। तो मेरे अनुभव से मैंने जीवामृत और घन जीवामृत नहीं डाला, तो भी ये सब तरीका पाक हुए थे। तो रति भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई खेडूत अपनी कृषि पद्धति जब बदलना चाहता है, तो रासायनिक से जैवमुक्त सुभाष पालेकर कृषि करना चाहता है, तो उसके मन में थोड़ा सा डर रहता है कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा।
तो आपका इस बारे में क्या अनुभव है? क्या कोई ये कृषि करना चाहे तो इसमें सफल ही होगा कि नहीं होगा? आपका क्या मंतव्य है इसमें? उसमें पहले तो मेरा कहना है कि जब आप ये कृषि चालू करना है तो कोई तज्ञ से बात कीजिए, खेत दर्शन कीजिए और अ, लगे तो सुभाष पालेकर गुरुजी का एक शिविर तो करना ही है आपको। ये करे बिना आप ये खेती नहीं कर सकते। क्योंकि हमको भी ये 7 दिन का शिविर हमने किया था तो पहले 3 दिन तो हमारे समझ में कुछ ही नहीं आ रहा था। धीरे-धीरे जो प्रश्न थे वो हमारे मन में बहुत बिजी थे। मेरे शिक्षण में कॉलेज तक मैंने शिक्षण किया है तो भी उसमें क्या होता हम तो लिखते-लिखते गर्दन और हाथ तो दुखते थे हमारे। तो ये लिखा और पढ़ा, उसमें फिर हमने वहाँ देखा, तो भी हमने यहाँ आके घर पे बोला कि हम ये खेती करना चाहते हैं, तो घर वाले तो पहले विरोध करते थे। पहले विरोध आने घर में होगा ही, क्योंकि आप रासायनिक खाद दवा नहीं डालेंगे तो खेती कैसे करोगे? ऐसे आपने लोगों के मन है, पर मैंने क्या किया था, जो भी हो देखा जाएगा, एक पर्यावरण बचाना है, धरती माँ को बचाना है, शुद्ध घर में खाना खाना है, इसीलिए मैंने जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसे के ऐसे ये करके मैं ये खेती में डर तो था ही, इतना तालीम करने 7 दिन की शिविर की तो भी डर था, पर कभी सक्सेस होंगे नहीं होंगे देखा जाएगा। ऐसा करके हमने ये खेती चालू की है, पर ये डर तो लगता ही है। અને सफलता ये खेती में आपको क्या सफलता पाना हो तो धीरज रखना पड़ेगा, पौधे कैसे भी हो, पर धीरज रखेंगे तो ये खेती में आप पूरी विधि से करें तो सफलता पाएँगे ही। तो मैं ये आपको पूछना चाहूँगा कि जब कोई खेडूत रासायनिक कृषि में अपनी फसल में कोई रोग या कीटक आ जाता है तो इसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, जहर डालते हैं। तो सुभाष वाले कृषि में कोई फसल में अगर रोग या कीटक आते हैं तो इसमें क्या-क्या छिड़कते हैं आप और डालते हैं? मैं सुभाष पालेकर कृषि विधि में खेती कर रहा हूँ और अभी मेरे खेत में जो कीटनाशक तो दवा ज़हर छिड़का नहीं जाता। इसके लिए हम सुभाष पालेकर कृषि नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि-अस्त्र, 10 पाणियार और सप्तधान्य अंक। पर मैं अभी तक मेरे के घर पे मैंने नीमास्त्र और सप्तधान्य अंकुर से दूसरा बनाया ही नहीं और एक बार नीमास्त्र बनाया था और आप पूरी विधि से करेंगे, एक मेरा जो बीज का प्लॉट है आप वीडियो में देखेंगे, उसमें जो जंगल मॉडल है, उसमें मैंने अ, जो शाकभाजी, सब्जी वर्गीय पाक के लिए लगे तो हमको लगता है कि उसमें अग्नि तो ये छिड़काव करने की ज़रूरत लगती है, पर दूसरे में नहीं लगा। पर तो भी मैंने जो एक बीज का मॉडल है उसमें एक बार भी कोई छिड़काव नहीं, नहीं जीवामृत का छिड़काव किया है, नहीं कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई अपना जो अस्त्र नहीं, ये भी छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो हमारा अनुभव है कि ये जो आप पूरी विधि से खेती करेंगे तो छिड़काव की ज़रूरत भी नहीं रहेगी आपको। तो रतीब भाई हमने सुना है कि पंचस्तरी मॉडल जो सुभाष पालेकर कृषि का है, वो एटीएम मशीन कहलाता है। तो वो कैसे? पंचस्तरीय बागवानी जंगल मॉडल सुभाष पालेकर, तो उसमें क्या है कि जो बागवानी लगानी हो तो हर एक साल, हर एक वक़्त अपने जो ये मॉडल में 15 दिन से ही अपना चालू हो जाता है। उसमें कैसी के सब्जी वर्गीय जो पान वर्गीय है, जैसे धनिया है, मेथी है, ये अपने 10-15 दिन में 15 या 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पान की मेथी बेचना हो तो 10-15 दिन में तैयार हो जाएँगी और 25 दिन में धनिया धनिया 40 दिन में तैयार हो जाएगा। तो आप कैसे पैसे कमाना है वो आप पे डिपेंड है और ये सुभाष पालेकर कृषि जंगल मॉडल में एक एटीएम मशीन गिना गया है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक क्रॉप चालू रहते हैं। अभी मैंने 20-15 दिन की बात की तो धनिया और मेथी की बात की और उसमें फिर दूसरी सब्जी वर्गीय सब्जियां है, वो 60-65 दिन में चालू हो जाती है और उसमें अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप जो आप बोया करेंगे तो आप अपना कायम की चालू रहेंगे। यानी आपको खेत में आए तो कोई गिराक आए, कुछ भी आए तो शाकभाजी है, सब्जी, तो उसमें क्या है कि वो चालू रहता है। अभी मैंने जो गन्ना मॉडल में ये सब्जी वर्गीय डाली थी, तो एक के बाद एक के बाद निकल रहा है। अभी मैंने जो मॉडल में है, तो वो सब्जी वाला अभी चना निकल है, प्याज निकाले, ये बंद हो जाएगा तो फिर दूसरा निकलेंगे। अभी ज्वार बाकी है तो वो ज्वार निकलेगी।
फिर अगली सीजन की तैयारी हो जाएगी। तो रति भाई, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप आपके जो ये फसल आते हैं उनकी मूल्यवर्धन कैसे करते हो, और आपकी बिक्री व्यवस्था कैसे है, कि आप कैसे ये आपका बिक्री कर रहे हैं ये सब फसल की, ये बताइए। तो मेरे खेत में गन्ना है, जो गन्ना है उसका मैं मूल्यवर्धन गुड़ बना के करता हूँ। और ये गुड़ गुड़ बनाता हूँ और वो बिक्री करता हूँ। दूसरा है फिर हल्दर, जो हल्दी है मेरे, तो है उसका हल्दी का पाउडर बनाता हूँ और पैकिंग करके बेचता हूँ। फिर जो सहजना है, सहजना ड्रमस्टिक, उसका सींग का और पान का पाउडर बना के ही मैं मार्केट में देता हूँ। और दूसरा है जो मेरे राजापुरी आम है मेरे खेत में, उनका क्या करता हूँ कि मैं अचार बनाता हूँ, सिंकल, और ये बना के ही बेचता हूँ। सीधा आम नहीं बेच रहा। और ये मेरे केसर आम है, उसका भी मेरे एक ग्रुप है, उसमें मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। जैसे क्वालिटी के हिसाब से मैं मेरा भाव रहता है, और क्वालिटी के हिसाब से मैं बेच देता हूँ। सस्ता तो बेचता ही नहीं हूँ, पर मेरे उपभोक्ता सीधे मैं किसी व्यापारी को मेरा माल नहीं देता है, और मैं सीधे उपभोक्ता ही देता हूँ। और मेरा जो आजू बाजू के जो गाँव के लोग हैं, वो भी लेके जाते हैं। और दूसरा जो ब्यारा, हमारा तापी डिस्ट्रिक्ट जो केंद्र है, वहाँ जिला सेवा सदन पे मैं वहाँ बिक्री व्यवस्था में सोमवार और गुरुवार को जाता हूँ। और वहाँ सीधे मेरे ग्राहक को ये जो भी मेरे जो उत्पादन मिलता है उसका बेचान करता हूँ। तो रति भाई, मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपको कि ये जो आपने सुभाष पालेकर कृषि अंतर्गत जो ये पंचस्तरी मॉडल खड़ा किया है, तो इसके पीछे गुरु जी का क्या विज्ञान है, ये हमको बताए। जो हमने मॉडल बनाया है, बहुत बहुत तरह के पौधे लगाए हैं उसमें। जो मॉडल में देखा है, तो पहले मॉडल में 36 बाई 36 का आम का पेड़ था, यानी उसको पूरा सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए। और उसके सेंटर में जो 36 बाई 36 का चौकड़ी बनती, सेंटर में मैंने अमरूद लगाया, यानी अमरूद कम ऊंचाई वाला पेड़ है, और उसे सूर्य प्रकाश बराबर मिलेगा। और उससे उसके बाजू में फिर मैंने सहजना लगाया था, सहजना और अरहर। तो उसमें क्या क्या सहजना है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। वो ये हवा से नाइट्रोजन लेता है और वो अपने अपने लिए रखकर जमीन में भी दूसरे पौधे को देता है। ऐसे ऐसे अरहर है, ऐसे भी करते हैं। और कोई पर जो कोठड़वर का पाक है, वो मैंने मिक्स क्रॉप में लेता हूँ, यानी वो क्या करता है कि हवा से नाइट्रोजन लेता है और अपने जमीन में और दूसरे क्रॉप भी देता है। तो हवा से नाइट्रोजन लेने का काम जो अरहर, ड्रमस्टिक ये करते हैं। तो ऐसे के गुरु जी के जो विज्ञान है, उसी सिद्धांत पे मिक्स पाक लेना पड़ेगा। जो मिक्स पाक लेंगे तो एक ये पौधे एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, और इनका विकास अच्छी तरह होता है और उत्पादन अच्छा मिलता है। तो रति भाई, ये हमको बताइए कि कोई उपभोक्ता है जो आपकी ये कृषि विधि से जानकार है, और वो आप उनको जो आपकी जो फसल है वो चाहिए, तो क्या आप उसको ये फसल देंगे, पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? ऐसे तो मेरा जो कोई भी उत्पादन है मेरे ग्रुप है उसमें बिक जाता है। तो भी जो मैंने अगले साल जो गुड़ बनाया था, वो राजस्थान है, मुंबई है, और बड़ौदा, यहाँ जगह पे मैंने कुरियर से भेजा था। और कुरियर से उसका खर्चा उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। पर आप जो मेरी जो खेत उत्पन्न है, बिना जहर वाला है, और अच्छा है, प्रोटीन में अपने गुणों जो युक्त है, ये लोग ले रहे हैं, और उसको मैंने कुरियर से बेचता हूँ। तो रति भाई, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि कभी कभी गुरुजी बोलते हैं, जैसे जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, हम अपनी जो रोग की सब तपास फैमिली डॉक्टर से करवाते हैं, वैसे फैमिली भी फार्मर होना चाहिए। वो कैसे है, वो कैसे हो सकता है? एक बात है कि उपभोक्ताओं को, कि जैसे आप लोग के या कोई भी जो अपने मनुष्य है उसके जीवन में कुछ भी रोग, कुछ भी ऐसा आता है, तो वो क्या कहते हैं कि अपने फैमिली डॉक्टर रखते हैं। तो फैमिली डॉक्टर रखते हैं तो ऐसे जो अच्छा खाना हो, अच्छा अपना स्वास्थ्य रखना हो, अपने परिवार को बचाना हो, तो अच्छा एक जो भी उपभोक्ता है, एक कोई न कोई एक फार्मर या
ज़्यादा फार्मर, उसमें फार्मर फैमिली फार्मर बनाना चाहिए, क्योंकि वो न उसके खेत में भी जाना चाहिए। आप दूसरी जगहों पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि बहुत खर्चा करते हो, तो आप छुट्टी का दिन हो, घूमने का मन हो, तो अपने जो फैमिली फार्मर है उसके खेत पे जाओ, मज़ा आएगा वहाँ पे। जो खाना बनाए तो खाना खा लो, उसका जो मूल्य है वो दे के जाओ। यानी अ, एक दूसरे के विश्वास भी बढ़ेगा और आप ज़हर मुक्त खा रहे, ऐसा आपको मालूम ही गिरा कि जो जब तक आप फैमिली फार्मर फार्मर नहीं बनाएँगे, तब स तक आपको जे ज़हर मुक्त अनाज वो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा कि आप ख़ास करके फैमिली फार्मर बनाना ही चाहिए। तो रति भाई, हमारे खेडूत मित्रों को ये बताइए कि जो आज सुभाष पालेकर कृषि में है, इसमें खर्च कम होता है और रासायनिक कृषि में खर्च ज्यादा होता है। तो हमें खर्च घटाए करने के लिए भी ये सुभाष पालेकर कृषि करनी चाहिए। आपको क्या कहना है? सुभाष पालेकर कृषि में कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला जाता, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, कुछ नहीं। तो ये अभी मैंने 6 साल से कर रहा हूँ, तो एक सरकार की सब्सिडी जो खत पे देती है, वो तो सरकार का भी पैसा मैंने बचाया है, ज़मीन को भी बचाया है और अपने खेत का खर्च भी खेत का खर्च भी कम हुआ है। उसमें ये कृषि करने में थोड़ी आपको मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये जो जब तक आप सुभाष पालेकर कृषि करना है, तो खेत में मेहनत ज़्यादा लगेगी और खर्चा तो कम ही आएगा, क्योंकि जो रासायनिक खाद है, दिन पर दिन उनका भाव बढ़ते जा रहा है और ये जो रासायनिक खाद है, उनका भाव बढ़ते जाने से जो मेरा खर्चा है वो अभी शून्य हो गया है। तो मेरा जो चोखा जो भी रासायनिक खाद का खर्चा पूरा तरफ बंद है, तो इतना खर्चा तो कम ही हो गया है। तो ऐसे करके रासायनिक ये कृषि में खेती का खर्च कम आ रहा है, क्योंकि जो अपन जीवामृत बनाते हैं वो भी अपने जीवामृत बनाने जो कोई कठोर का दलहन का जो आटा डालते हैं, वो भी अपने खेत में बन जाता है और गौमूत्र और गोबर तो अपने खेत में अपनी घर गाय पाली तो हो जाता है। बस अभी गुड़ भी तो अपने खेत में ही बन रहा है। यानी जो खर्चा है बाजार से कुछ लाना नहीं, तो बाजार से ये खेती में कुछ लाना ही नहीं, नहीं मिले तो लाना पड़ता। तो ये जो भी खर्चा है बाजार से लाएंगे वो खर्चा बढ़ जाएगा और हम बाजार से कुछ नहीं लाते तो खर्चा नहीं होगा। यानी ये खेती में खर्चा कम है। तो रति भाई, हमारे जो खेडूत वर्ग है, उनको सुभाष पालेकर कृषि के बारे में आपका संदेश दीजिए। सभी किसान भाइयों और सभी मित्रों, उपभोक्ताओं को ये जो भी खेती करते हैं वो सुभाष पालेकर कृषि करिए, क्योंकि आपका परिवार में पहले तो जहर मुक्त खाना आएगा और दूसरा अपनी पर्यावरण की रक्षा होगी, भू माता की रक्षा होगी, गौ माता की रक्षा होगी। तो सुभाष पालेकर कृषि में कोई अपने पर्यावरण या जो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी कैंसर, डायबिटीज बहुत सारे हो गए, छोटे-छोटे बच्चे के हो रहे। तो ये कृषि विधि से क्या है कि वो जहर मुक्त खाना है, खाना जहर मुक्त है तो औषधि बन जाता है और अपने जो रासायनिक वाला खाएँगे तो वो ज़हर है, उसमें ज़हर आता है। तो उसमें क्या होता है कि कहीं-कहीं कई जगहों पे बहुत सारी अभी बीमारियाँ अपने ये गुजरात में तो अभी पहले पंजाब, हरियाणा कैंसर का बहुत बड़ा हो गया था। फिर अपना ये गुजरात अभी पूरे भारत में गुजरात पहले नंबर पे कैंसर में है और अभी-अभी ऐसे भी हो रहा है कि छोटे-छोटे 15 साल के या 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्या अपने खाने की जो गलत आदतें हैं, खाना अच्छा नहीं खा रहे, इसीलिए ये अपना स्वास्थ्य तो बिगड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सुभाष पालेकर कृषि के विधि से किसान को भी ढूँढिए और किसान भी बनिए और ये विधि से आप खेती कीजिए, क्योंकि ये कृषि करने से खाली अपने के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए ये खेती की ज़रूरत है। यानी ये खेती पे आप जो मेरा संदेश है कि आप अपने परिवार या अपने दोस्तों और अभी मित्रों को जो भी खेती करना चाहते हैं, आप धीरे-धीरे, एकदम से नहीं पर धीरे-धीरे करके सुभाष पालेकर कृषि विधि से खेती करिए, तो ये अपने समाज और पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदे कारक है। तो रति भाई, वो जो हमारे वड़ा प्रधान है मोदी जी, उनका सपना है कि हमें हमारा भारत को आत्मनिर्भर बना है कृषि कृषि के जरिए से। तो हमारा खेडूत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जी, मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत।
तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो पहले से चालू है। पहले महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य ये आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा था। और दूसरी बार अभी हमने बड़ा प्रधान माननीय मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर भारत की सपना किया है। पर ये सपना मोदी जी का सपना है तो ये सभी का सपना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मनिर्भर किसान नहीं बनेगा तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। क्योंकि जो आत्मनिर्भर एक किसान बनेगा, एक परिवार बनेगा, एक फलिया बनेगा, एक गांव बनेगा, फिर तहसील बनेगा और जिला बनेगा और फिर पूरा राज्य। यानी आत्मनिर्भर भारत बनाना हो तो एक किसान ही आत्मनिर्भर भारत बना सकता है। दूसरा क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो कच्चा माल है कोई भी है तो वो किसान से खेत से ही जाता है। और आत्मनिर्भर भारत बनाना हो तो पहले किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो देखो मित्रों, ये रतीला लाल जी है, वो अपने खेत में जहर मुक्त सुभाष पालेकर कृषि करके अपनी अच्छी कमाई भी करता है और जहर मुक्त खाना अपने परिवार के लिए भी बनाता है और दूसरे परिवार को भी ये खाना बना के बहुत अच्छी मदद कर रहा है। और जहर मुक्त खाना अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो हम कहते हैं ना कि हमारे जैसे फैमिली डॉक्टर है, ऐसे हमें ऐसा जो जहर मुक्त खेती करता है जो किसान सुभाष पालेकर कृषि विधि से, तो ऐसा किसान को ढूंढकर हमको फैमिली फार्मर भी बनाना है। जब आप फैमिली फार्मर बनाएंगे तो आपके जीवन से ये जो फैमिली डॉक्टर है कम हो जाएगा, आपको आप रोग मुक्त हो जाएंगे। भारत माता माता की की जय। जय। जय जय गरवी गुजरात।